हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल्फ। पिछली वीडियो में हम पेनिसिलियम का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं ऑन कोनिडियोफोर। कोनिडिया की फॉर्मेशन किसके ऊपर होगी? कोनिडियोफोर्स के ऊपर होती है। Any vegetative cell give rise to a long slender septate hyphal branch that grows upright vertically called conidiophore. Conidiophore कहाँ से अराइज होते हैं? वेजिटेटिव सेल है, हाइफे प्रेजेंट है, इनके किसी भी एक वेजिटेटिव सेल से कौन अराइज हो सकता है? जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये इस वाले वेजिटेटिव सेल से कौन अराइज हो गया? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टा प्रेजेंट है और कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड है, अपराइट। ठीक है, ये क्या है? कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोवर्टिसिलेट और एक होता है बायवर्टिसिलेट। मोनोवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर क्या है? अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर को बोला जाता है मोनोवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर, विच बियर्स टर्मिनल क्लस्टर ऑफ स्टिग्मेटा। यहाँ पे ये देखो, अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर और उसके टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टिग्मेटा प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है बायवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर। बायवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर क्या होते हैं? ऐसे कोनिडियोफोर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, या 2 बार या 3 बार, इसे क्या बोला जाता है? बायवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? कोनिडियोफोर, इसके अंदर ये ब्रांचिंग हो गई और अब इसके ऊपर स्टिग्मेटा है क्लस्टर में प्रेजेंट, तो ये क्या है? बायवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर। जो कोनिडियोफोर है बायवर्टिसिलेट टाइप के, इनकी जो ये अल्टीमेट ब्रांचेस हैं, सबसे ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं, इन्हें बोला जाता है मेट्यूले। ठीक है, और जो ये मेट्यूले हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बोटल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या बोला जाता है? स्टिग्मेटा बोला जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, तब कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, ये स्टिग्मेटा के ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन हो रखी है। कैसे होगी? जो ये है स्टिग्मेटा, इसकी जो टिप होती है वो क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसकी टिप कैसी हो गई है? स्वेल हो गई है। इसके बाद जो ये स्टिग्मेटा है, इसके अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक तो यहीं पे रहेगा और एक जो ये स्वेलिंग हुई है इसमें चला जाता है। इसके बाद क्या होता है? जो ये टर्मिनल स्वेलिंग है कोनिडिया की, ये बना लेती है कोनिडियम। इसके बाद सेम इसी मैनर में दूसरे कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, फिर तीसरे कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कोनिडिया फॉर्म हो जाते हैं स्टिग्मेटा के ऊपर। जो कोनिडिया हैं ये ब्लू ग्रीन कलर के हो सकते हैं। जो आपको ये कोनिडियम दिखाई दे रहे हैं, किस कलर के हो सकते हैं? ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। कैसा शेप है इनका? ग्लोबोस शेप है। कलर किसकी वजह से आया है? जो इनकी ये आउटर वॉल प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से कोनिडिया का कलर रहता है या तो ग्रीन या ब्लू। कैसे होते हैं कोनिडिया? नॉन मोटाइल होते हैं, यूनि न्यूक्लिएट, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और 2 वॉल लेयर्स होती है, एक आउटर जिसे एक्साइन या एक्सोस्पोर बोलते हैं, एक अंदर वाली जिसे इंटाइन या एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये जर्मिनेट कर जाते हैं जर्म ट्यूब की हेल्प से। कोनिडिया है, कोनिडिया सबस्ट्रेटम पे गिरा, जो एक्सोस्पोर होती है वो रप्चर हो जाती है और एंडोस्पोर जर्म ट्यूब के फॉर्म में क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है और किसकी फॉर्मेशन कर लेती है? नए माइसीलियम की फॉर्मेशन कर लेती है। अब देखो, अगर कोनिडिया को सैकराइन सॉल्यूशन के अंदर रख दे किसी सर्टेन कंडीशंस के अंदर, तो ये क्या हो जाता है? इनके अंदर बडिंग हो जाती है, जैसे ईस्ट के अंदर बडिंग होती है। इस कंडीशन को बोला जाता है टोर्टुला कंडीशन। ये था इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल वेज में क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है कोनिडियोफोर के ऊपर। कोनिडियोफोर दो टाइप के हैं, मोनोवर्टिसिलेट और बायवर्टिसिलेट। जो मोनोवर्टिसिलेट है ये अनब्रांच्ड होते हैं और जो बायवर्टिसिलेट है इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है। जो अल्टीमेट ब्रांचिंग होती है, सबसे ऊपर वाली ब्रांचिंग, इनको बोला जाता है मेट्यूले। इनके ऊपर कुछ बोटल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें स्टिग्मेटा बोला जाता है और इनकी टिप स्वेल करके क्या बना लेती है? कोनिडिया की फॉर्मेशन कर लेती है। यही था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर होमोथैलिक, मतलब एक ही थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट रहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? या तो आइसोगेमस टाइप का हो सकता है या ऊगेमस टाइप का या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप का।
ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको फंजाई में बोला जाता है या पेनिसिलियम के केस में एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एस्कोगोनियम। अब एस्कोगोनियम है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ये कहाँ से अराइज होता है? इट अराइज एज अ लेटरल आउटग्रोथ फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल। जैसे कोनिडियोफोर भी किसी भी एक वेजिटेटिव सेल से ग्रो करा था, वैसे ही एस्कोगोनियम भी एक लेटरल आउटग्रोथ के फॉर्म में किसी भी वेजिटेटिव सेल से ग्रो कर सकता है। स्टार्टिंग में ये रहता है यूनिन्यूक्लिएट, पर बाद में इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है और इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हो जाते हैं? 32 से 64 इन नंबर। जो ये एस्कोगोनियम है ये नॉन सेप्टेट स्ट्रक्चर है। नॉन सेप्टेट का मतलब क्या है? सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। आप ये देखो, इसके बीच में कोई भी पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ये ए सेप्टेट स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ साथ ही क्या ग्रो कर जाती है? एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच या तो सेम माइसीलियम से ग्रो कर सकती है या नेबर में कोई माइसीलियम प्रेजेंट है वहाँ से एंथ्रीडियम ग्रो कर सकती है। ये भी कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच है। ठीक है, ये कोयल कर लेती है किसके साइड में? एस्कोगोनियम के साइड में। आपको यहाँ दिखाई दे रखा है एंथ्रीडियल ब्रांच ने या मेल ब्रांच ने कोयलिंग कर ली किसके अराउंड? एस्कोगोनियम के अराउंड। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? मेल और फीमेल ब्रांच का प्रोटोप्लास्ट क्या करता है? फ्यूज करता है। इसके बाद होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। फिर तीसरा स्टेप होता है मियोसिस। मियोसिस होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल यूनियन द कॉमन वॉल बिटवीन टू डिजोल्व। इन दोनों के बीच की जो कॉमन वॉल है वो क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। और जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, किसको छोड़ के? न्यूक्लियस को छोड़ के सारा कहाँ पे चला जाता है? एस्कोगोनियम के अंदर चला जाता है और फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये हो गई प्लाज्मोगैमी। अब इसके बाद है पोस्ट प्लाज्मोगैमी चेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लिस्टोथीशिया। क्लिस्टोथीशिया क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। किसके केस में? पेनिसिलियम के केस में। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंथ्रीडियम का ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? आफ्टर प्लाज्मोगैमी द एस्कोगोनियम डिवाइड्स इन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ रो। अब जो ये एस्कोगोनियम है ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है और कैसे? एक रो में अरेंज है। आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। हर सेल के अंदर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन है। बाई न्यूक्लिएट मतलब हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कैसी कंडीशन हो गई? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। अब क्या है? सम सेल्स इन द मिडल ऑफ एस्कोगोनियम डेवलप 1 और मोर लेटरल एस्कोगोनियम इनिशियल विच फॉर्म ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफे। अब बीच के कोई भी सेल में क्या हो जाती है? ब्रांचिंग हो जाती है साइड में, और क्या बना लेते हैं? एस्कोजीनस हाइफा बना लेते हैं। ये हाइफा क्या है? बाइन्यूक्लिएट होते हैं, इनमें भी सेप्टा प्रेजेंट है, और ये कंडीशन क्या है इन सेल्स की? बाइन्यूक्लिएट सेल है। अब इसका जो टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल वो कैसे फंक्शन करने लग जाता है? एस्कस मदर सेल की तरह। अब ये दोनों जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे के साथ कर जाते हैं फ्यूज। फ्यूज कर गए ये दोनों, एक न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? कैरियोगैमी। तब न्यूक्लियस ने एक दूसरे के साथ फ्यूजन किया तो कैरियोगैमी स्टेप खत्म हो गया। और प्लाज्मोगैमी का हुआ था तब इसकी प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे चली गई थी और इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट ने क्या कर लिया था? फ्यूजन। तो ये कौन सा स्टेप हो गया था? प्लाज्मोगैमी। और यहाँ पे क्या हो गया? कैरियोगैमी। अब होगा मियोसिस। अब देखो मियोसिस में क्या होगा? ये 2n न्यूक्लियस बन चुका है। 2 बार तो इसमें होगा मियोसिस और 1 बार होगा माइटोसिस। अगर 2 बार मियोसिस हुआ तो एक तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई? 4 बार। 1 बार हुआ तो 2 बने, दूसरा मियोसिस हुआ तो 4 बन गए। अब होगा एक माइटोसिस, तो 4 से कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई जो ये बन गए हैं, अब इनके साइड में क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है इसकी वो इकट्ठी हो जाएगी हर सेल के अराउंड। 8 है। अब इस स्टेज पे इन्हें क्या बोल दिया जाता है? एस्कोस्पोर। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? एस्कस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स की क्या हो गई? यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होता है? साइमल्टेनियसली स्टेराइल माइसीलियम कलेक्ट अराउंड सेक्स ऑर्गन एंड कंप्लीटली एनक्लोजेस डेवलपिंग एस्काई एंड एस्कोस्पोर। इट डेवलप्स अ स्फेरिकल बोर्ड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लिस्टोथीशियम। अब जो ये एस्कस बन चुके हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। इनके साइड में स्टेराइल हाइफे कलेक्ट हो जाते हैं और एक सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे ही बोला जाता है क्लिस्टोथीशियम या पेरिडर्म। यही इसकी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है।
ठीक है। अब जो ये हैं ये रिलीज कैसे होंगे, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर प्रेजेंट है, ये रिलीज कैसे होंगे और जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम कैसे बनाएंगे। द एस्काई विद इन क्लिस्टोथीशियन रिमेन एम्बेडेड इन फ्लूइड फॉर्म्ड बाय डीजनरेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ पेरिडर्म एट मैच्योरिटी। अब देखो जो इसकी इनर लेयर है, ये पूरी बॉल है, इसकी जो इनर लेयर होती है वो डीजनरेट हो जाती है और यहाँ पे एक फ्लूइड सा बन जाता है। ठीक है, फ्लूइड बन गया। अब वॉल ऑफ एस्काई डिजोल्व एट मैच्योरिटी एंड द एस्कोस्पोर फ्लोट इन द फ्लूइड विद इन द क्लिस्टोथीशियम। अब जो ये एस्कस है इनकी वॉल क्या हो जाती है, मैच्योरिटी पे डिजोल्व हो जाती है और जो एस्कोस्पोर्स हैं वो इस फ्लूइड में जो इनर लेयर के डीजनरेशन से बना था वहाँ पे फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दीज आर लिबरेटेड व्हेन द वॉल्स ऑफ क्लिस्टोथीशिया ब्रेक। अब जो ये वॉल ऑफ क्लिस्टोथीशिया है तब ये टूट जाती है तो एस्कोस्पोर क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या करेंगे, सबस्ट्रेटम पे आके गिरे एस्कोस्पोर, जर्मिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्म ट्यूब और क्या बना लेंगे, पेनिसिलियम का माइसिलियम बना लेंगे। और ये प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो यही था इसका ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। थैंक यू सो मच।